Hello kids, welcome to the class of computer class 2. The chapter number is 7. Working with a computer. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to know how to turn on a computer. So kids, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किन आउटकम्स को जो है आज आप लर्न करेंगे? आप जानेंगे कि कंप्यूटर को कैसे टर्न ऑन किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है. कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ बूटिंग अप डेस्कटॉप आइकन्स एंड स्टार्ट बटन. एंड उसके बाद जो है आप कुछ टर्म्स के बारे में जो है जानेंगे, जैसे बूटिंग अप डेस्कटॉप आइकन्स एंड स्टार्ट बटन के बारे में. नो द प्रोसीजर टू शट डाउन अ कंप्यूटर. एंड चैप्टर के लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट डाउन द स्टेप्स. Step 1. So kids, in the first picture, a boy is switching the button. So the answer is switch on the button. Step 2. In the second picture, fan is moving. Step 3. In this picture, boy is switching off the button. Step 4. In the last picture, fan is off. Teacher's note. Educate the students that in order to turn on or turn off anything, we need to follow some procedures. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends. You all are aware at this point that computers are fantastic devices. It is capable of doing a lot more work than humans. But do you know how to turn on and turn off a computer? Let's learn it in this chapter. So kids, अब तक जो है so far you know कि कंप्यूटर जो एक बहुत ही फैंटेस्टिक डिवाइस है जो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है. एंड अब जो है हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है एंड कैसे शट डाउन किया जाता है. स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. When turning on a computer, we must follow particular steps. Step 1. Switch on the power button. So kids, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स का जो है फॉलो करना चाहिए. उसमें से स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले जो है हमें पावर बटन को ऑन करना चाहिए. स्टेप 2. स्विच ऑन द यूपीएस. उसके बाद सबसे पहले जो है हमें यूपीएस को ऑन करना चाहिए. स्टेप 3. स्विच ऑन द सीपीयू. एंड यूपीएस को ऑन करने के बाद हमें सीपीयू को ऑन करना चाहिए. स्टेप 4. स्विच ऑन द मॉनिटर. एंड लास्ट में हमें जो है मॉनिटर को ऑन करना चाहिए. अ कंप्यूटर टेक्स सम टाइम टू स्टार्ट बिफोर डिपार्टिंग फॉर स्कूल. Just like we pack our bags with all the notebooks, books and a lunch box, a computer also gets ready. It puts everything into memory and we refer to this as booting up. So कंप्यूटर जो है प्रॉपरली पूरा स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाने से पहले सारी नोटबुक्स बुक्स को अपने बैग में डालते हैं, अपना लंच बॉक्स कलेक्ट करते हैं. इसी तरह से कंप्यूटर जो है वर्किंग होने से पहले क्या करता है, सारी चीज़ें जो है अपनी मेमोरी के अंदर पुट करता है. एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग अप. यानी कंप्यूटर जो है बूट अप हो रहा होता है, अपनी सारी मेमोरी को जो है रीस्टोर कर रहा होता है. डेस्कटॉप. The following screen appears when the computer is turned on. It appears on the screen as soon as the computer turns on. It is called the desktop. On this screen, there are many small pictures which are called icons. So kids, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है,
आपकी स्क्रीन पर जो है ये स्क्रीन अपीयर होती है जिसको कहा जाता है डेस्कटॉप। जैसे ही ओपन होता है वैसे ही आपकी स्क्रीन आ जाती है एंड इस पे जो है काफ़ी सारे जो है स्मॉल पिक्चर्स बनी हुई है, आप इधर देख सकते हैं। दीज आर द स्मॉल पिक्चर्स एंड इनको हम कहते हैं आइकन्स। एंड किड्स, ये जो है कंप्लीट डेस्कटॉप है विच इज शोइंग हियर। इन द लोअर कॉर्नर पे अटेंशन टू द स्टार्ट स्मॉल बटन, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बटन। सो किड्स, डेस्कटॉप के लोअर कॉर्नर पे जो है आपका एक बटन होता है, दिस इज द बटन जिसको कहा जाता है स्टार्ट बटन एंड ये जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके कंप्यूटर में। टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर, the procedure we follow when turning on a computer are the same as those we follow when turning it off. So, जिन प्रोसीजर्स को हमने फॉलो किया था कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, वही सेम प्रोसीजर्स जो हैं हम कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए भी फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पावर ऑप्शंस, क्लिक ऑन शट डाउन। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर आप पावर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे शट डाउन पर। स्टेप 3, स्विच ऑफ द मॉनिटर। उसके बाद आप अपने मॉनिटर को स्विच ऑफ करेंगे। स्टेप 4, स्विच ऑफ द यूपीएस एंड उसके बाद आप यूपीएस को भी ऑफ करेंगे। स्टेप 5, स्विच ऑफ द पावर बटन एंड सबसे लास्ट में जो है आप अपने मेन पावर बटन को ऑफ करेंगे। सो किड्स, कंप्यूटर को शट डाउन करने में देयर आर टोटल 5 स्टेप्स। रिमेंबर इट, यूपीएस मेक्स अ कंप्यूटर वर्क इवन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। सो किड्स, यूपीएस का क्या वर्क होता है? यूपीएस जो है कंप्यूटर को तब भी वर्क करता है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रेजेंट होती। डू यू नो यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई? यूपीएस की क्या फुल फॉर्म होती है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। किड्स IQ, which of the following procedure will make your computer stay fine for long years? A, directly switching off the power button. B, following procedures from clicking on shutdown to switch off the power button. So kids, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके जो है आपका कंप्यूटर जो है लॉन्ग पीरियड के लिए चल सकता है? ए में आप डायरेक्टली अगर पावर बटन को स्विच कर देते हैं, या बी में अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, स्टार्ट बटन रिपीट शट डाउन से क्लिक करके अपना पावर बटन को ऑफ करके। सो द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स रिकॉल, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी व्हेन अ कंप्यूटर टर्न्स ऑन। सो डेस्कटॉप जो है पहली स्क्रीन है जो हमें शो होती है जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है। It is known as booting up when a computer loads its memory. So, ऑन होने के बाद जब कंप्यूटर अपनी मेमोरी को लोड करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बूटिंग अप। Icons are the tiny pictures that appear on the desktop screens. Icons जो है छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे अपीयर होती हैं। स्टार्ट बटन इज एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। सो जो स्टार्ट बटन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अपस्किल योर इंटेलिजेंस। A, fill in the blanks. 1, switch on the dash is the second step for turning on a computer. The correct answer is UPS. 2, a computer takes some dash to start. Answer is time. 3, it is known as dash when a computer loads its memory. 3, it is known as dash when a computer loads its memory. Answer is booting up. 4, dash screen appears as you turn on the computer. Answer is desktop. B, match the following. So kids, अब हम कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे। 1, step 1. The correct answer is C, switch on the power buttons. 2, step 2. Answer is A, switch on the UPS. 3, step 3.
The correct answer is switch on the CPU. 4. Step 4. The correct answer is B. Switch on the monitor. C. Tick the correct option. 1. Where does a computer puts everything? Options are A. Screen, B. Mouse, C. Memory, D. UPS. The correct answer is C. Memory. 2. Many small pictures on the desktop screen are called dash. A. Images, B. Icons, C. Tools, D. Computer. The correct answer is B. Icons. 3. Start button is at dash of desktop screen. A. Lower left, upper left, lower right, bottom right. Answer is A. Lower left. 4. The third step while turning on a computer is to switch on A. Power button, B. Monitor, C. CPU, D. Mouse. Answer is C. CPU. Critical thinking. A. Complete the given words. 1. S-R-N. Answer is screen. S-C-R-E-E-N. Screen. 2. C-U. Answer is CPU. CPU. 3. -C-N. Answer is icon. I-C-O-N. 4. -O-O-I-G. Answer is booting. B-O-O-T-I-N-G. 5. D-E-K-O-. Answer is desktop. D-E-S-K-T-O-P. Desktop. B. Circle the parts of a computer that have the on-off switch. So kids, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स गिवन है, कंप्यूटर के पार्ट्स गिवन है, आपको उनको सर्कल करना है जिनमें ऑन और ऑफ का स्विच बटन होता है. This is CPU. Yes, it contains. So we will circle this. This is mouse, and in the mouse it is not contained. This is keyboard, and in the keyboard it is also not contained. This is UPS. Yes, it contains. So we'll circle the UPS. And this is printer, and in the printer it is not included. Teamwork. Try to learn now about desktop and many icons it contains with the help of your teams. Create a Word document with a list of all components of desktop in MS Word. So kids, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है टीम के साथ वर्क करना है एंड आपको जो सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में लर्न करना है एंड उसमें जो है जितने भी आइकन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में भी आपको जानना है. उसके बाद आपको टीम के साथ मिलके MS वर्ड पे जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें जो है आप सारे लिस्ट डाउन करेंगे डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स को एंड उसको जो है MS वर्ड में सेव करेंगे. So kids, you will do this activity on your own.